आज रात को आ रहे हैं लड़के वाले। जी बताया था आपने कल। तू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक सड़क छाप के पीछे रिजेक्ट कर रही है। दूल्हा भाग गया। अम्मा दूल्हा भाग गया? इस लाइटर के बजाय असली गन भी हो सकती है, जिसे चलाने में मैं 1 मिनट जाया नहीं करूँ। दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शादी तो मुझे भी नहीं करनी। अभी नीचे से ना चोर की आवाजें आ रही है, मुझे लग रहा है कोई जाग गया। थैंक यू, बाकी बातें कल करेंगे। अच्छा सुनिए, ये पहन लीजिए वरना सब आपसे सवाल करेंगे। आप भी कुछ तो बताए ना, बोले तो। बोल ना, इतना भड़क कर गई थी, ऐसा क्या जादू कर दिया लड़के ने? बताए ना आप भी, भाई चुप क्यों हैं आप? क्या हुआ? वो हम छत पे गए थे। हाँ यूं ही। क्या है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो। अकेले में। तुम दोनों रुको, जो बात करनी है इन दोनों के सामने करो। तुम्हें पता है अम्मी ने मेरे और तुम्हारे बारे में बात की है मामी से। तो मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़के से शादी करने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हारे साथ शायद ज़बरदस्ती की कोशिश की जा रही है। बड़ों के जो भी मसले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी को तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने नहीं दूंगा। 2 कदम पीछे लो। क्यों? जो कहा है वो करो। आइंदा मेरी तरफ कदम बढ़ाने से पहले ये सोच लेना कि जितने कदम तुम मेरी तरफ बढ़ाओगे उससे दुगने तुम्हें पीछे लेने पड़ेंगे। अपनी नाक अपने मुंह पे ही रखो। मेरे मामलात में घुसाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये तो मसला ही हल हो गया। मतलब कि होने वाली भाभी अब किसी और की होने वाली है। हाँ, थोड़ी मदद वो मेरी करेगी, थोड़ी मदद मैं उसकी करूंगा और हम दोनों खुश। और ये जो सारी फौज शादी के लिए यहाँ जमा हुई है, इन सब का क्या होगा? शादी तो हो रही, एक की बजाय 2 शादियां हो रही, मेरी समरीन के साथ और उस लड़की की, वो जिस लड़के को पसंद करती है ना, उसके साथ। उसका नाम बख्त है। हाँ वही। वैसे तुम्हें लगता है ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? मेरा मतलब है चचा चची ने इतनी चाह के साथ बख्त को तुम्हारे लिए पसंद किया और बख्त के घर वाले वो कैसे मानेंगे? मुझे नहीं पता, बस ये तय है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। हाँ, अम्मी बाबा को थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन ये थोड़ा सा दुख उस ढेर सारे दुख से बहुत बेहतर है जो शादी के बाद मैं और बख्त एक दूसरे को देंगे। सारी उम्र सबको हमें देख के तकलीफ होती रहेगी, तो सारी उम्र की तकलीफ ना हो, इसलिए ये थोड़ी सी तकलीफ अभी सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मियाँ बीवी ना राजी है तो क्या करेगा काजी? हाँ एब्सोल्युटली। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ यार, आज तो वाकई बहुत थक गए हैं। चल, गुड नाइट। भाई साहब ने नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता तो कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि फैक्ट्री जरा देर से जाएंगे। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? गई थी नाश्ता देने के लिए, लिस्टें बन रही हैं। वक्त को ये जेवर देंगे, ये फर्नीचर देंगे, सास को ये देंगे, ससुर को वो देंगे, पता नहीं क्या क्या। हिसाब शायद लाखों में चला गया या फिर उससे भी आगे।
बहुत अच्छी बात है भाई, पूरे खानदान में नाम होगा। और वैसे भी भाई साहब की इकलौती औलाद है। जी, उनकी इकलौती और हमारी 100। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस तरह से शौहर के बारे में बीवी सोचेगी ना, कोई और नहीं सोचेगा। आपके भले के लिए तो कहती हूँ, हमारे बारे में भी सोच लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सोचूं? मेरा मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। लाख बार डांट टपट कर चुप कराया, लेकिन मत भूलें, आप एक जवान बेटी के बाप हैं। कारोबार कैसा चल रहा है वो तो आप खुद मुझे बताते हैं। इस तरह से अगर भाई साहब दोनों हाथों से सब कुछ लुटा देंगे तो हमारी औलाद का क्या होगा? और फिर हमारी भी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, कैसे कटेगी? चाय ठंडी हो गई है, दूसरी लेकर आओ। लाती हूँ, लेकिन जो कह रही हूँ जरा उस पर सोचें। मैं बंटवारे की बात नहीं करूंगा, समझ आ गई तुम्हें? दोनों बहनों को आप पालते हैं, उनके बच्चों को भी आप पालेंगे, बक की शादी भी आप कर रहे हैं। पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है। बस अपनी बीवी और अपनी बेटी से सच्चे मत हो। मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप तब पछताएंगे जब भाई साहब ने हर चीज को आग लगा दी होगी और उसकी राख में हम अपनी जली हुई जिंदगी ढूंढ रहे होंगे। दूल्हे के लिए घड़ी, 3 फुल सूट, 3-4 शलवार कमीजें और परफ्यूम, बाकी चीजों के लिए 3 लाख रख देते हैं। अरे अमरीन, किस दौर की बात कर रही हो? मोबाइल नहीं दोगी क्या? अब तो हर कोई मोबाइल देता है, और अच्छा मोबाइल 1 लाख से कम नहीं आता। मेरे ख्याल से सिर्फ दूल्हे के सामान के लिए 5 लाख रखो। 5 लाख दूल्हा के लिए? अब तक 80 लाख जा चुका है हिसाब किताब में। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। और अभी शादी का भी क्या पता? क्या मतलब शादी का क्या पता? नहीं, वो मेरा मतलब है कि तारीख भी तो तय नहीं हुई ना। अभी से इतना खर्चा किए जा रहे हैं। शादी का क्या है? शादी तो होगी ना, जाहिर सी बात है। नहीं बेटा, अब देनी कितने रह गए? और अल्लाह खैर करे, आज तो तारीख भी पक्की हो जाएगी। और वैसे भी लोग तो अपनी बेटियों को क्या कुछ नहीं देते, बंगले, गाड़ियाँ। और ये लोग तो इतने शरीफ लोग हैं, मुंह से कुछ कह ही नहीं रहे। लेकिन हमारा भी तो फर्ज है ना, हम अपनी बेटी को कुछ देंगे कि नहीं देंगे? सही कह रहे हो। देखो, मेरा आपने भी वापस जाना है और मुझे नहीं लगता कि शादी की तारीख आगे की तय होगी। बेहतर यह है कि इसी वक्त हम सारा कुछ डिसाइड कर लें। भाई साहब वो तैयार हैं तो आ जाएं, फैक्ट्री को देर हो रही है। अदर मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। खैरियत? हाँ, ओ साइमा, वो जरा लिस्ट अदर को देना। जब आप लोग सब कुछ लिख ही चुके हैं तो मुझे दिखाने का क्या फायदा? ठीक ही होगा। भाई साहब मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ, देर हो रही। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। ये तू क्या मैथमेटिक्स लेकर बैठ गई है? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी ना होने वाली शादी पे लाखों रुपए का खर्च होने जा रहा है। तो तू सब जानती तो है, मेरे हाँ या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा खुद शादी नहीं करना चाहता, हम आज बात करके सब सेटल कर लेंगे। ओह अच्छा, मेरा अगर शादी से इनकार ना करता तो तू शादी कर लेती? वो कर लेता, मैं कर लेती। देख, ये फर्जी बात है ना, मुझसे मत कर, हकीकत की बात कर। और हकीकत ये है कि ये शादी नहीं होने वाली। कुछ दिनों में सब क्लियर हो जाएगा, बल्कि आज कल में हो जाएगा। हकीकत क्या है मैं और तू अच्छी तरह जानते हैं। और मेरा अगर शादी से इनकार ना भी करता तब भी तू घर छोड़कर जाने वाली। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तेरे घर वालों को तकलीफ ज्यादा इस बात से होगी कि तू घर छोड़कर जा रही है, या इस बात से कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर लिए खुद को बेवकूफ बनाने में, और वो भी खुशी खुशी। देख, मेरी बात पहली और आखिरी बार सुन ले। ये जो तू देख कर इतनी जज्बाती हो रही है ना, कि इतने पैसों का ये ले लो, लड़के के बाप को ये दे दो, लड़कियों के बाप तो गाड़ियां बंगला दे देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैं ना जाने कितनी बार सुन चुकी हूँ। और अब मैं बेवकूफ बनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है और इसमें मेरी किससे शादी होगी ये फैसला मेरा होगा। आई समझ? जी समझ गई। तुम एक एहसान कर दो, बाहर जाके अपने माँ बाप को बता दो
और ये तमाशा खत्म करो। मेरे माँ बाप मेरी शादी के बहुत से नाकाम मंसूबे मेरी मर्जी के बगैर बना चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि मैं किसी एक ऐसे लड़के से शादी करूं जिसको मैंने 14 साल पहले देखा था। वो लड़का भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसके बावजूद मैं अम्मी पापा के मुंह पर कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जिसमें ना हमें तकलीफ पहुंचे ना हमारे माँ बाप को। तो ऐसा रास्ता इसलिए ढूंढ रही है ना कि तुझे जिस लड़के से मोहब्बत है उस पर एतबार नहीं। तुझे डर है अगर वो तेरे माँ बाप के सामने मुकर गया तो? क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, हुनैन। अगर वो भी झूठा निकला तो क्या करोगी? इसीलिए किसी और के कंधे पे बंदूक रख के तुम चलाना चाह रही हो। यही बात है ना? हेलो यार मैंने शादी नहीं की है, तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है। कमाल करती हूँ, मैं कसम क्यों खाऊं? हाँ, मंगनी तो हो गई। देखो मुझे तुम्हारी सारी धमकियां याद हैं, लेकिन तुम्हें मुझे धमकियां देने की जरूरत क्या है? ऑब्वियसली मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। अब ये बात तो मैं तुम्हें मिलकर ही समझा सकता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी बात, अच्छा मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, मेरी बात। 5 मिनट में अगर बाहर आ सकते हो तो ठीक है, वरना मैं अंदर आ रही हूँ। बड़ा रगड़ा दिया भाभी ने फोन पे है। एक काम कहा था मैंने तुझे, रगड़ा दिया। मैसेज कर दिया बक भाभी का नंबर। बड़ी घुनी लड़कियां हैं सारी। तुम कहाँ जा रहे हो? जा तो रहा हूँ, बस दुआ करके खैरियत से वापस भी आ जाओ। और यूं हम दोनों एक दूसरे की मदद से ये शादी तोड़ देंगे। मिलकर कोशिश करेंगे इस बार। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, तुम फिक्र ना करो। समरीन, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। सुन रही हो तो फिर यार क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। कमाल करती हो तुम। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सब कुछ सही होने जा रहा है और तुम कह रही हो वैल्यू नहीं है। अच्छा, होने तो ये भी जा रहा था कि तुम्हारे पाकिस्तान आते ही हम दोनों की मंगनी हो रही थी, और ऐसा है नहीं कि मंगनी हुई नहीं। एक के बजाय 2-2 मंगनियां हुई। और तुम चाहते हो तुम्हारे इस घटिया से प्लान पर मैं दांत निकालूं, खी करूं, तालियां बजाऊं। समरीन, अपने माँ बाप को तुम भी मना नहीं कर सकी, ठीक है? क्योंकि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। आज तुमने मंगनी की है, कल तुम किसी से भी शादी कर लोगे। शादी कैसे हो सकती है? मैं यही तो समझा रहा हूँ। वो किसी और से मोहब्बत करती है। मेरा समझने की कोशिश करो तुम। साल महीने नहीं, कुछ दिनों की बात रह गई है, और हर गुजरते दिन के साथ गन मेरे सर के और करीब आ रही है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मर जाऊंगी पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तुम्हें बार बार ये धमकियां देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है समरीन। बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, देखना तुम। अल्लाह का शुक्र है फीबाजी आपने मेरी मदद की, वरना इतनी प्लेट्स धोकर तो मेरे हाथ ही घिस जाने थे। क्यों शम्स तेरी हेल्प नहीं करता? कहाँ बाजी, बड़े साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो डाल दी है उसके ऊपर धूला के घर की। ये आधी प्लेट्स वहीं की तो हैं। किसी को अंडा खाना है, किसी को पराठा चाहिए, किसी को जैम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। यही हाल यहाँ का भी है। अच्छा बता, शम्स शादी कब कर रहा है तुझसे? अभी कहाँ बाजी, वैसे ना शम्स ने एक मर्तबा बात तो की थी अब्बा से, लेकिन अब्बा कहता है कि एक मर्तबा बख्तापी की शादी हो जाए ना फिर ही कुछ होगा। हाँ यार, हर कोई बख्तापी के चक्कर में लगा है। मैं तो कहती हूँ किसी से भी हो, बस शादी हो जाए। शबाना, आमीन आमीन। शबाना, नाश्ता बनाओ मेरे लिए, अंडा पराठा और चाय जरा अच्छी बनाना। देखो बिनिश, ये कोई होटल नहीं है कि जहाँ तुम ऑर्डर करोगे और सब कुछ तुम्हारे सामने पेश हो जाएगा। यहाँ एक वक्त नाश्ता बनता है, पूरा घर नाश्ता कर चुका है। शबाना भी इंसाने थक गई है वो। तुम्हारे मुंह कौन लग रहा है? शबाना, नाश्ता बनाओ। देखो अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है ना तो अपना नाश्ता खुद बनाओ। एंड आई एम श्योर कि तुम अपने घर में तो खुद ही नाश्ता बनाती होगी। और प्लेट्स धो देना, मैंने नहीं कहा था इतनी देर से उठो।
वैसे मुझे खुद को हैरत है, इतनी रात छत पर रहने के बावजूद तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? उप्स, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो मुझे नहीं कहना था? बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात आदि की है। शायद तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं कि कैसे बख्त आपी ने टिका के उसकी बेइज्जती की। देखो, अपने भाई को थोड़ा समझाओ, इतनी रात गए लड़कियों का पीछा करते क्यों आया था बेइज्जत होने? और हाँ, उसने सिर्फ ये बताया होगा कि लड़कियां किस टाइप की हैं, इतनी रात गए छत पे क्या करती हैं, पर शायद उसने बेइज्जती वाला पार्ट नहीं बताया, है ना? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना था। खैर, अब तो कह दिया। शबाना, अपना काम खत्म करके सीधा मेरे पास आओ। देखो, अब तुम नाराज ना हो, बात को समझा करो ना। बख्त आपी का सीन किसी के साथ है और शादी किसी और के साथ हो रही है। बहुत टेंशन है यार, मैं तभी तो बात नहीं कर पाती। तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं अपने पेरेंट्स को लेके तुम्हारे घर आऊं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बख्त आपी का कुछ हो जाए तो फिर मैं मम्मी से बात करती हूँ। क्या हुआ आपी? मैं तुम्हें अपने साथ बाहर इसलिए लेके जाती हूँ ताकि तुम पूरे शहर में इश्तिहार लगाओ। क्या हुआ? तुम्हें कोई तंग कर रहा है? उससे कह दो मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई ऐसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तो चुप करो। हिफी, अब तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही। आपी, मैं आपसे नहीं कह रही। तो फिर और कौन है यहाँ? इतना अंधेरा क्यों हो गया है? हाँ, बोलो। मैं कहता हूँ, कौन है ये बदतमीज लड़की? हिफी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपने और हुनैन के बारे में सब बताया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। आज तुमने वो भरोसा तोड़ दिया है। अब मुझसे ना कोई बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने कुछ नहीं सुना। कौन थी ये? नाम बताओ, मैं देखता हूँ इसे। खुदा के वास्ते तुम तो फैलना बंद करो। बड़ा आया, देखता हूँ। इफ़ात, जिसे देखो मेरी माँ बनने का शौक है, मेरे बाप बनने का शौक है। हर किसी को अपने अपने हिसाब से चलाना है। मुझे भरोसे के तो कोई लायक ही नहीं है। गुनाह कर दिया अपनी पसंद की शादी करने का सोचकर। अब चाहे कितना भी बुरा लगे, आज बाबा को बता दूंगी मैं। बेटा अंदर आ जाओ। जी बाबा, आइए। बैठो। क्या हुआ बाबा? देख रहा हूं तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अब तुम्हारी शादी हो रही, थोड़े दिनों में तुम बहुत दूर चले जाओ। इतनी छोटी सी थी तुम, सारे घर में दौड़ती फिरती, बच्चों की लीडर। तो फिर आपको अपने लीडर को इस घर से भेजने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती बाबा। देखो बेटा, कोई भी बाप अपनी बेटी को घर से नहीं भेजना चाहता, और दुनिया की कोई भी बेटी अपने बाप के घर से नहीं जाना चाहती। बाप के बस में हो तो वो अपनी बेटी को किसी की बीवी, किसी की मां कभी ना बनने दे, सिर्फ अपनी बेटी बनाकर रखे उसे। तो फिर मत भेजे मुझे अपने से दूर। नहीं करनी मुझे किसी से शादी। तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो लंदन में नौकरी ना भी कर रहा होता तो मैं तुम्हारी शादी वहीं करवाता। पैसा तो आनी जानी चीज है, इज्जत और शराफत बहुत अहम है। मेरा बहुत शरीफ लड़का है और मैं जानता हूं कि वो तुम्हें उम्र भर बहुत इज्जत के साथ रखेगा। चलो बेटा, अपनी शादी की सारी चीजें खरीद लेना।
और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। थैंक यू बाबा। तुम्हें बता रहा हूँ, किसी से कहना मत। मैंने लड़के के खूब कान भरे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुमने कहा था कि बख्त घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो तो हंसते खेलते उसके साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर चली गई। तुम्हारी माँ ने रिश्ता मांगकर कम नाक कटवाई थी, जो तुम भी नाक कटवाने पहुंच गए। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो कि हमारा घर भैया के पैसों से चलता है। तो पैसे देते हैं तो उतनी बेइज्जती भी करते हैं। पहले तुम्हारे भाई साहब सिर्फ मेरी बेइज्जती करते थे ना, अब उनके बीवी बच्चे तुम सबकी बेइज्जती करके हिसाब बराबर कर देते। अगर टोटल जमा खर्च किया जाए ना तो पैसे कम है और बेइज्जती ज्यादा। तो अपने बेटे से पूछो, जैसे आधी रात को छत पर बदतमीज लड़की को मुंह लगाने का शौक हुआ था। जहर लगती है मुझे वो वक्त, और इसको भी उसी से शादी करनी है। बोल बोलता क्यों नहीं, बोल ना। ये सब ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे हैं। आप कुछ नहीं करते, इसलिए हर कोई हमें बेइज्जत करके चला जाता है। अगर आप कुछ करते होते ना तो मेरी वक्त से शादी भी हो जाती और हमें इस घर में कोई बेइज्जत भी ना करता। सुना 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 इसको। चुप रहो तुम। मेरा बेटा कहता है कि मैं ऐसा हूं इसलिए सब कुछ ऐसा है। अब बताओ मैं कैसा हूं? जब पका हुआ खाना प्लेट में मिल रहा है तो खुद कौन पकाएगा भाई? ये सब कुछ इसकी माँ का किया धरा है। बीवी डाइन और साले सांप, छोड़ूंगा नहीं किसी को। चलो सही है, फिर आई कॉल यू बैक। हाँ ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके बाय। मीरा, कैसे हो? जी ठीक हूँ। जरूरी बात करनी थी तुमसे। तुम जाओ बेटा, आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। जल्दी में तो नहीं हो ना? नहीं, आप कहिए। तुम लोग जब तुम्हारे अब्बा जुबैर भाई यहाँ रहते थे ना तो उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब सार भाई से ज्यादा मुझसे दोस्ती थी उनकी। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे आप याद नहीं आ रहे हैं। अरे कैसे पहचानोगे भाई, बहुत छोटे थे तुम। वक्त का फुप्पा हूं मैं। ये सारा घर जो है ना मैं खुद चलाता हूँ। मेरी इजाजत के बगैर कोई काम होता नहीं है यहाँ पर। अच्छा। बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। देखो बात जरा राज की है, और जुबैर भाई से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तुम भी अपने बच्चे हो। अब अपनी आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकता ना मैं। बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जी जी, आप कहिए, ऐसी क्या बात है? ये जो बख्त है ना, बख्त किसी और लड़के को पसंद करती है और बहुत जल्दी ये घर छोड़कर चली जाएगी। और ये जो शादी हो रही है ना, इसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं है। सब कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो मेरी अपनी बच्ची, लेकिन कोई अच्छी शोहरत नहीं रखती। अब मेरा मशवरा तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर वालों को लो और यहाँ से चले जाओ। बस इतनी सी बात? अरे ये इतनी सी बात है? लड़की का किरदार मशकूक है। तुम किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसका किरदार मशकूक हो? बताओ मुझे। लेकिन आपको पता है, जो किसी दूसरे का किरदार डिस्कस करता है इसका मतलब है कि खुद उसका अपना किरदार ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है ना। और वैसे भी लड़कियों का किरदार तंग नज़र लोगों की नज़र में बहुत जल्द मशकूक हो जाया करता है। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। हाय हाय सुबह, कैसी बातें कर रहे हो?
बस अपनी मनमाने पर तुले हुए हो। भाई हमारी भी तो कोई बात मान लो। हम कैसे लड़की को ऐसे खाली हाथ भेज दें? आखिर लोग क्या कहेंगे? अम्मा जी, लड़की और लड़की ने जिंदगी गुजारनी है और ये सब चीजें उनके क्या काम आएंगी वहाँ। मगर भाभी हमारी एक ही बेटी है, कुछ तैयारी तो हमने पहले से कर रखी है, बाकी सब तो हम उसे अपनी खुशी के तौर पे दे रहे हैं। अरे भाभी, अगले महीने मिराब वापस चला जाएगा, उसके चंद महीने बाद वक्त को भी जाना है, तो ये सारा फर्नीचर क्रॉकरी इसको क्या करेंगे? आंटी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये महंगे महंगे जोड़े सैंडल सब बेकार चले जाते हैं, जाया हो जाते हैं, पहनने में नहीं आते। तो बाकी रहे हम, तो भाई जितना तुम हमें दोगे उससे बढ़ के हम तुम्हें दे देंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। बस यूं ही फीकी फाकी शादी करके बेटी तुम्हारे हवाले कर दे। फीकी फाकी क्यों यार, धूम धड़के से करेंगे शादी। लेकिन यार ये जहेज की लानत से हमें दूर रखो। बाकी जो खर्चा है वो हम वापस में बांट लेंगे। मेरा बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो ना। आंटी, ये हम नहीं कह रहे, ये तो मिराब की ख्वाहिश है, और मिराब की ख्वाहिश आप लोग कैसे टाल सकते हैं? तो भाई इस महीने की 27 तारीख पक्की? जैसे तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात। भाई बिना जल्दी में मिठाई खिलाओ सबको। जी बाबा। जी जी, हाँ बहुत हल्की आवाज आ रही है। बाबा, आप ही तो खाए। जी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कंग्रेचुलेशन, 27 तारीख तुम लोगों की फिक्स हुई है शादी की। बहुत बहुत मुबारक। भाई तो खाओ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। कहीं जा रही हो? कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरा, तुम्हें भी तो शॉपिंग पे जाना था ना, तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? भाभी अगर आपकी इजाजत हो तो मिराब ले जाए वक्त को। अच्छा है ना, दोनों एक साथ जाएंगे, एक दूसरे की पसंद का अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। अरे जाओ ना, वक्त कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। जी तुम कर क्या रहे हो? हाँ, शादी की तारीख पक्की हो रही थी और तुम वहाँ खामोश बैठे लड्डू खा रहे थे। कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। नजर आ रही है तुम्हारी कोशिश। देखिए, मैंने अपने अम्मी बाबा से कह दिया था कि आपके घर वालों से किसी भी किस्म की चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आपके बाबा के पैसे वेस्ट होने से बचाने की कोशिश की। हो ना तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस पैसों और नंबरों तक की बात करना। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं हुनैन को पसंद करती हूँ। हम दोनों काफी अरसे से साथ हैं। मैं हर कीमत में सिर्फ उसी से शादी करूंगी, इसलिए तुम प्लीज अपने माँ बाप को मना करो और जाओ यहाँ से। आप जानती हैं ये सब इतना आसान नहीं है, वक्त चाहिए इस सब के लिए। और बाय द वे, हमने फैसला किया था कि हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना। हाँ तो करो डिसाइड। कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। देखो, मेरे पास कहीं चल के बात करने का ना टाइम नहीं है, ठीक है? हुनैन मॉल पर आ रहा है तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। ये तो और भी अच्छी बात है, हम तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। बात तो तुम सही कर रहे हो। हाँ ठीक है, फिर तुम चलो साथ। क्या हुआ कफी भैया, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा, खैरियत? जब बेटों की जबान का कद बाप के बराबर आ जाए ना, तो बाप ऐसे ही कोनों में पड़े हुए मिलते हैं। इसमें एहसन का क्या कसूर? सारा किया धरा तो अमरीन भाभी उनकी बेटी का है। माँ ने तूबा की बेइज्जती की और बेटी ने एहसन की। रही आपकी बात तो भाई साहब और अजहर कसर पूरी कर देते हैं। बुरा मत मनाना, मुझे तो मुंह पे बुरा भला कह देते हैं ना, लेकिन तुम्हें तो किसी काबिल ही नहीं समझते। अंदर शादी की तारीख तय हुई थी और किसी को इतनी तौफीक नहीं थी कि तुम्हें भी बीच में बिठा देते।
मुझे कोई शौक भी नहीं है बीच में बैठने का। तुम तो चाहती हो कि शादी खत्म हो जाए और इस शादी के टूटने से जो पैसे बचे वो तुम्हारी बेटी के जहेज में लग जाए, मगर अफसोस ऐसा होगा नहीं। तुम खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा ही नोचती रहोगी। मैंने तुमसे पहले कहा था बुरा मत मनाना। अब दो दुखी दिल इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। मैं सुखी हूँ, आपकी बात सुनकर दुखी हो जाती हूँ। बेजुबान जानवर को छेड़ोगी वो तो काटेगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो अजहर से बंटवारे की बात की? न जाने कौन से तावीज खोल के पिलाती है माँ। भाई के खिलाफ तो छोड़ो, भाई के बीवी बच्चों के खिलाफ भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बंटवारे की बात खाक मानेंगे। यही तो रोना है, इस शादी में अपने हिस्से की रकम को खुशी खुशी बर्बाद होते हुए देखना है हम दोनों ने। शादी तो नहीं हो रही कफी भैया। तुम्हें बता रहा हूँ, किसी से कहना मत। मैंने लड़के के खूब कान भरे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुमने कहा था कि वक्त घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो तो हंसते खेलते उसके साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर चली गई। मैं तो समझ रहा था लड़का पहले दिन ओढ़न-छू हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, लेकिन वो तो देखो वक्त के पीछे थैलियां संभालने चला गया। चक्कर क्या है ये? चक्कर तो बहुत बड़ा है, बस हमें समझ नहीं आ रहा। ये बात मुझे यकीन से कह सकती हूँ, वक्त शादी नहीं करेगी। हमारी आफियत भी इसी में जल्द अज जल्द ये शादी टूट जाए और जितनी जल्दी हो सके बंटवारा हो जाए। तुम अपनी कोशिश जारी रखना। एक बार अजहर बज़न हो गया ना तो समझो अबसार भाई की कमर टूट गई। कितना मजा आएगा, बेटी की शादी भी टूट जाए और भाई भी बगावत कर ले। बस फिर वक्त गुजरता गया और तकरीबन 4 साल हो गए हम एक साथ। और सच पूछो तो वक्त के बगैर जिंदगी गुजारने का मैं सोच नहीं सकता। एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ, एक बात क्या 100 बातें पूछो। आप दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं, मुश्किल वक्त भी देखा, आपको अब जॉब मिल चुकी है, वक्त की एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, और आपने खुद ही बताया है कि वक्त ने बार बार आने वाले रिश्तों को किसी ना किसी तरीके से टाला। हाँ, तो अभी तक आप वक्त का प्रपोजल लेके अंकल के पास क्यों नहीं गए? वो मैंने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सवाल तुमने पूछा। दरअसल प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे घर वाले ना कुछ पुराने ख्यालात के, घर का कुछ माहौल भी ऐसा ना, लेकिन कुछ दिनों में मेरे घर वाले वक्त के घर जाएंगे, बल्कि तुम आज मना कर दो तो कल ही चले जाएंगे। क्यों? ओह, फिर तो एक आधे दिन की बात ही हुई। हाँ बस कुछ ही दिन की। पापा की कॉल, मैं आती हूँ। हाँ हाँ श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई प्लीज मेरी जान बचा लो प्लीज। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप भाई? भाई मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में मिले, फोन पे बात हुई, यहाँ पे मोहब्बत भी हो गई, लेकिन ये तो गली पड़ गई है यार। 1 साल हो गया जान छुड़वाने की कोशिश करो लेकिन जान ही नहीं छोड़ी। भाई मुझे नहीं करनी शादी। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहा हूँ, देखो मेरे आसरे पर मत रहना। तुमने शादी करनी करो वरना ना से। लेकिन मेरी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी जान छुड़वा दो वरना मैं कहीं भाग जाऊंगा। आ जाओ। क्या बातें हो रही हैं? दरअसल मेरा आपको बता रहा था कि तुम और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब किस तरह है ना मेरा। कॉफी ले, कॉफी। हाँ। ठीक है। नहीं नहीं, मजेदार है ना? फिर बस यूं ही गुजर रही थी जिंदगी, जैसे दुनिया हमें रोज चक्कर खिलाती है और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही मैं रोज घर, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, बस इन्हीं चक्रों में पड़ी हुई थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में हुनैन आ गया, मकसद मिल गया मेरी जिंदगी को। एक सच्ची मोहब्बत कितने रंग भर देती है ना जिंदगी में, है ना? जो बात है। तुम भी समरीन को वैसे ही चाहते हो जैसे हुनैन मुझे? नहीं नहीं बिल्कुल। मेरा मतलब था कि
मैं हुनैन जैसा कैसे हो सकता हूँ? कहाँ हुनैन और कहाँ मैं? सही कहा वैसे, हुनैन जैसा कहाँ कोई हो सकता है। जो बात है, ये तुम हर बात पे जो बातें क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो बात है ना सर, वो बात बड़ी अजीब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे कहूं। आई नो तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना अपने माँ बाप का दिल दुखाते हुए को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। जो बात, फिर से जो बात है, सॉरी। इट्स ओके। अच्छा सुनो, तुम बात कर लोगे ना अपने घर वालों से? हाँ हाँ बिल्कुल कर लूंगा बात। बात करने में क्या हर्ज है, कर लूंगा। अच्छा देखो, लेकिन मुकरना नहीं, ठीक है? बस जल्दी से आज अपने घर वालों से बात कर लो ताकि हुनैन अपने घर वालों को मेरी तरफ ले आए। मैंने तो अपनी शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। आई एम सो एक्साइटेड। जरूर। क्या है? आप ही, हम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चल माफ किया। सच में आप ही, आप मुझसे नाराज नहीं है? आज तो मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आज आप ही किसी से नाराज नहीं। अरे वाह, हमें भी तो पता चले। ऐसी भी क्या बात होगी कि माफिया बांटी जा रही है? तुझे तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी, वरना तू फिर से नानी अम्मा बन के मुझे लेक्चर्स देने लग जाएगी। और तुम तो इस बार ना डर कर चाची जान से ही कह देना, सही है? क्या आप ही, अब मैंने आज से पहले तो कभी घर छोड़ने की प्लानिंग नहीं की। मैं थोड़ा डर गई थी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया आपका हुनैन का, तो इसीलिए मैंने सायमा से बात की। और मैंने कौन सी तेरी शान में गुस्ताखी कर दी? बहन समझकर अगर कोई अच्छी बात समझा दी तो गुस्सा करने वाली क्या बात थी? मशवरा है भाई, पसंद आए तो रख लो वरना नहीं, सिंपल। अच्छा चल अब छोड़ ना, पता बड़ा चहक रही है। कौन सी शॉपिंग करा दी मेरा आपने? वेट 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 वेट, हम ना आज हुनैन से मिलने मॉल गए थे, सब कुछ सेट हो गया। आज ही मिराब अपने घर वालों को मना कर देगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और फिर दूसरे दिन ही हुनैन अपने घर वालों को भेज देगा। लेकिन आप ही, कल तो मिलाद है और फिर शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। मिराब की बहन अभी नीचे बहुत सारे प्लान्स बना कर गई है। मिलाद के बाद ढोल की उपटन, संगीत, रथ जगह और पता नहीं क्या वगैरह वगैरह। हाँ तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, बंदा खुद शादी नहीं करना चाहता, अब मैं किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। पता है, आपको नीचे से इतना खुशी खुशी ऊपर आते देख के हमने समझा कि शायद आपके और मिराब के बीच कोई सेटिंग हो गई है, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और है। कम ऑन यार, इतने सालों से जो मैं चाहती थी वो फाइनली होने जा रहा है और तुम लोग फिर से यहाँ पे मुंह लटकाए बैठे हो। अच्छा चल, हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं ना, जिसमें तेरी खुशी उसमें हम खुश। ये हुई ना बात। बस अब जल्दी से मिराब अपने घर वालों को मना कर दे ताकि बस जान छूटे इस शादी के झंझट से, कसम से। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो एक ही हल नजर आता है। क्या? कूद जाए यहाँ से। यार ये हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, मजाक मैं कर रहा हूँ तो और कौन कर रहा है? मेरा आप दिमाग खराब करके रख दिया। समझ नहीं आती जाने की पैकिंग करूं या शादी के लिए 2-4 जोड़े लाए थे उन्हें अनपैक करूं। लड़की तो मैं घास नहीं डाल रही, रोज तो मैं कहती है माँ बाप को बोल के सब कुछ खत्म करो क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती है और तुम किसी और को पसंद करते हो। और यहाँ तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, बिना अपनी डांस प्रैक्टिस से शुरू करवा रही हैं। दिमाग चकरा गया मेरा। समझा कर यार, वो लड़का चीट है, फ्रॉड है वो। तो तुम्हें क्या यार, कुएं में डाले या खाई में धकेले, वो उन दोनों का आपस का मामला है। तुम अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरा आप दिन ब दिन मामला और खराब होगा, बता रहा हूँ। 4 साल उस लड़के ने वक्त को लूटा और वो बेचारी खुशी खुशी मोहब्बत में लुटी चली जा रही है। कभी गिफ्ट्स ले लिए, कभी मोबाइल ले लिया, कभी पैसे ले लिए। अब जॉब मिल गई है ना उसे, अब तो उसका मतलब खत्म हो गया वक्त से। जान छुड़ाना चाहता है उससे, और ये सब जानते हुए मैं शादी कैंसिल कर दूं। मेरे भाई आप शायद भूल रहे हैं कि एक शेरनी से आपका भी ताल्लुक है, जिसे आपकी हरकतों का पता चल गया ना तो कच्चा चुभा जाएगी आपको। तो क्या करूं? जमीन के डर से वक्त को धोखा दे दूंगा। धोखा कहाँ दे रहे हो? जो वो चाहती है वही तो तुम्हें करना है। छुड़ाओ अपनी जान इस झमेले से। नहीं, ये धोखा देना ही।
उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मजाक बन जाएगा यार उसका। मैं यहाँ शादी से मना कर दूंगा, वहाँ पर वो शादी नहीं करेगा, उसके बाद तो सोच सकते हैं वक्त का क्या होगा। सब कुछ जानते हुए भी एक लड़की की इज्जत में बर्बाद कर दूं, सिर्फ अपने फायदे का सोचो। हाँ तो तुम कर क्या सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर वक्त को यूं आधे में छोड़कर हर किसी नहीं जाऊंगा।